राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जनरेशनल कर्सेस, पितृदोष, अष्टम भाव और उससे रिलेटेड ग्रह। आपने अक्सर देखा होगा कि परिवार के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते। वो सारी प्रथाओं को तोड़ते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो जनरेशनल कर्सेस से पूरे के पूरे फैमिली को बाहर निकालते हैं। अष्टम भाव के बारे में आपने बहुत सारी खराब बातें सुनी होंगी। आज इसको एक नए पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस्ड तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मृत्यु का भाग है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट है। सारी की सारी बातें सही हैं, बट एट द सेम टाइम जब तक आप अपने उस एनवायरमेंट से बाहर नहीं निकल जाते, जो एनवायरमेंट आपको दुख दे रहा है, जो लोग आपको परेशानी दे रहे हैं, जब तक आपके अंदर वो ताकत नहीं आ जाती ना बोलने की, तब तक अष्टम भाव एक्टिवेट नहीं होता। जैसे कि आप देखिए, कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स होती है चार्ट के अंदर जो अष्टम भाव को एक्टिवेट नहीं होने देती इतना। अब जैसे देखिए कि बृहस्पति किसी का 12वें भाव के अंदर बैठ जाए, ऐसा इंसान ना नहीं बोल पाता। किसी भी इंसान को ना बोलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। बृहस्पति 11वें भाव के कारक बनते हैं, 11वें भाव के अंदर बैठ जाए, दुनिया आपसे ही आके मांगेगी। 10 लोग अगर बैठे होंगे तो उनसे कुछ नहीं मांगेगी, पर आपसे ही आकर मांगेगी, और आप फिर भी ना नहीं बोल पाएंगे। बृहस्पति द्वितीय भाव के अंदर, लगन के अंदर, चौथे के अंदर, ये कुछ प्लेसमेंट्स होती है जहां पर ये इंसान को सौम्य बनाती है। ये कहती है कि यार अगर मेरे से कोई भी कुछ मांगने के लिए आएगा तो वो मना नहीं कर पाते। और यही अष्टम भाव वाले जो लोग होते हैं, यानी कि अष्टम भाव जिनका बलशाली बैठा होता है, वो लोग बोलते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि देखो ये मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं ये नहीं करूंगा। ना बोलने की ताकत उनमें होती है। कई बार अगर आपको किसी भी चीज से बाहर निकलना होता है ना, किसी भी जनरेशनल प्रॉब्लम से बाहर निकलना होता है ना, तो आपको अष्टम भाव की बड़ी जरूरत पड़ती है। अब इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तो बचर का काम करते थे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट से एक लड़के थे जो कंसल्टेशन के लिए आए थे। और कंसल्टेशन के अंदर उन्होंने आके कहा कि मेरे घर के अंदर बचर का काम है, हम लोग का जो मांस मटन जो काटते हैं उन लोगों का। और घर के अंदर ऑलमोस्ट पिछली 2 पीढ़ी से ये लोग वही काम कर रहे हैं, और इनके चाचा मामा कोई तो है वो भी इनके साथ ही ज्वाइंट है। और ये कहते हैं कि मुझे ये काम अभी नहीं करना है, मेरा मन ही नहीं होता ये काम करने का, मुझे लगता है कि ये काम एक बहुत बड़ा पाप है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप छोड़ दो ना काम, क्या फर्क पड़ता है। तो बोलेंगे नहीं, हमारे घर के अंदर ये रूल है कि हमको यही काम करना है। हैदराबाद में बहुत फेमस किसी शॉप के वो कुछ है बेसिकली। तो 8th लॉर्ड 10th हाउस के अंदर बैठा है। अब मैंने उनको क्लियरली एक ही बात बताई कि देखो 10th हाउस जो है ना आपकी कुंडली का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो आपके ओवरऑल कर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो सिर्फ आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता तो लोग एमबीए पैसे के लिए नहीं करते, सिर्फ एमबीए करते। हमेशा प्रोफेशन के लिए आपको सेकंड हाउस देखना होता है, क्योंकि आप प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं। 11th हाउस देखना होता है क्योंकि वहां से आय होती है, किसको आप बेच रहे हो वो। और 10th हाउस देखना होता है कि आप कर्म क्या कर रहे हो। लोग अक्सर सिर्फ 10th हाउस को देखते हैं। अब मैं उसको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अष्टम भाव का मालिक 10th के अंदर बैठा है, आपके अंदर ताकत है आपके कर्मों को बदलने का, आपके परिवार से हटके। और अगर आप ये करोगे तो आप बच जाओगे, क्योंकि लग्नेश आपका अच्छी स्थिति के अंदर है, द्वितीय भाव आपका अच्छी स्थिति में, पैसा आप कमा लोगे। फाइनली कुछ दिनों पहले उनका कॉल आया है, उन्होंने ये काम छोड़ा, इस काम से बाहर निकले, फॉरेन जाने की वो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। जीवन के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। वो बोलते हैं सडनली मैंने जैसे ही इस विचार को ड्रॉप किया है कि मेरे को ये काम नहीं करना है, तो पूरे फैमिली मेंबर्स वाले मेरे खिलाफ हो गए। बट मुझे सडनली फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो गई। उनके कुछ मित्र हैं जो फॉरेन के अंदर रहते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है, एंड नाउ इज प्रिपेयरिंग। धीरे धीरे फैमिली भी साथ दे रही है, तो सब कुछ होते जा रहा है। So now this particular person is changing the path of the generation. कोई अच्छे कर्म होते हैं, और ये जो ताकत है आपको, बल की जो ताकत मिलनी चाहिए, कि एक बल आना चाहिए अंदर से कि मुझे ये करना है, यह आपको कुंडली के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके अष्टम भाव का मालिक ही दे सकता है, जनरेशनल कर्सेस से आपको बाहर निकलना। अब आप देखिए अष्टम भाव है किस चीज का। जो भी चीज, एनीथिंग दैट इज हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल टू टॉक अबाउट, इज 8th हाउस। जो भी चीजें इस दुनिया के अंदर छुपाई जाती हैं या जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका अष्टम भाव है। जिस तरीके से इस लड़के का मैंने आपको एग्जांपल दिया, 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस, वो ये बताना नहीं चाह रहा था कि यार मेरे फैमिली का बचर का काम है, मेरे को ये काम पसंद नहीं है, बट उसी काम को उसने सोचा कि मैं ये नहीं करूंगा, वहां पर हिम्मत दिखाई, वो उस काम से बाहर निकल गया। अब आपके जीवन के अंदर जो भी इमोशंस आपको ट्रिगर करते हैं, जो भी इमोशंस आपको ट्रिगर करते हैं, वो आपके अष्टम भाव से देखे जाते हैं। इसका मैं आपको एक सिंपल सूत्र बताता हूं।
अगर किसी को भी आपको जानना हो थोड़ा सा, कि देखिए कभी भी ना इंसान की उस दुखती रग पर हाथ नहीं रखना चाहिए जहां पर उसको तकलीफ महसूस हो, जहां पर उसको दिक्कत महसूस हो, जहां पर उसको दुख दर्द पीड़ा महसूस हो। हमेशा मैं ये कहता हूं, हर लगन के अनुसार आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर आपको वो पॉइंट देखने मिलेगा ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस के द्वारा भी। जैसे कि आप देखो कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन लगन वालों को अपने पिता के बारे में पूछकर देखो, अष्टम भाव के अंदर 5 नंबर की राशि आती है। अपने पिता के बारे में पूछकर देखो, वो हल्के से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। उनको ऐसे लगेगा यार ये क्या, मतलब इमोशनल हो जाएंगे, या तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। यही आप आइसिस लगन वालों को उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछकर देखो, मैरिज के बारे में पूछकर देखो, आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि यार ये सही तरीके से आंसर क्यों नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ एक राशि से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहां पर जो ग्रह आकर बैठ जाए ना, उससे रिलेटेड मेजर इनसिक्योरिटी होती है इंसान को। यानी कि अष्टम भाव के अंदर सूर्य आकर बैठ गया तो इंसान अपने पिता के बारे में बात नहीं करना चाहेगा, अपने गवर्नमेंट डीलिंग्स के बारे में बात नहीं करना चाहेगा, अपनी रियल पर्सनालिटी आपको बताना नहीं चाहेगा। सूर्य आपकी रियल पर्सनालिटी होती है, लगन के अंदर उच्च के होते हैं, यहां पर वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि यही चीजें जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती हैं, यही चीजें आपको कहीं ना कहीं जाकर देनी पड़ती हैं, क्योंकि जो द्वितीय भाव होता है आपकी कुंडली का, वो है कि आपको अपने परिवार से क्या मिला, व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम योर फैमिली, राइट। लेकिन उधर से ही सप्तम भाव के आपने अपने परिवार के लिए, आपने अपने लीनिएज के लिए क्या किया। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, समाज के लिए हटकर कुछ किया है, कोई प्याऊ बनवा दिए, कोई मंदिर बनवा दिए, मेडिटेशन सेंटर्स बनवा दिए, खाने पीने के जहां पर गरीब लोगों को, जो पूजनीय लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिनको खाना नहीं मिल पाता, उनको खाना, इन सब के आप देखोगे 8th का और 11th का कनेक्शन आपको देखने मिलेगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टोनी रॉबिन्स। अब ये यूएस के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोर देन 1 बिलियन मील्स उन्होंने सर्व किए हैं। अष्टम भाव का मालिक शुक्र उच्च के मंगल के साथ 11वें भाव के अंदर बैठा है, पाइसिस लगन की कुंडली बनती है। द्वितीय भाव का मालिक उच्च का और अष्टम भाव का मालिक द्वितीय भाव के मालिक के साथ जाकर बैठा हुआ है। एक्सटेंसिव फूड डोनेशन। लग्नेश इन द 8th हाउस, अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेसमेंट। डेफिनेटली ऐसे लोग होते हैं जो जनरेशनल कर्सेस को तोड़ते हैं, परिवार की प्रथाओं से दूर जाकर काम करते हैं और अपना एक नया जीवन बनाने की कोशिश करते हैं। पीपीएचएस कहता है ऐसे लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो ठान लिया वो करने की पूरी पूरी ताकत रखते हैं, अनलेस एंड अनटिल इनका ठाना हुआ बदल ना जाए, क्योंकि इन्हीं को नहीं पता होता कि ये कर क्या रहे हैं। अब जैसे आप देखेंगे गुस्सा आ रहा है तो बहुत गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से के अंदर सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया, और अगर प्यार आ रहा है तो इतना प्यार आ रहा है कि किसी के लिए सब कुछ दे दिया। ऐसे टाइप की आपको इन लोगों की पर्सनैलिटी देखने मिलेगी। इसीलिए इन पर आप ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते। कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो लगन का मालिक अगर अष्टम के अंदर बैठा है कभी भी बदल सकता है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे जब भी किसी भाव का मालिक अपने से अष्टम जाता है तो वो उस पर्टिकुलर भाव के लॉस को बताता है। तो लगन का मालिक अगर अपने से अष्टम चला गया, यानी कि अष्टम भाव के अंदर चला गया, तो ये क्लियर बताता है लॉस ऑफ लगना। तो लॉस ऑफ लगना यानी कि क्या, कि इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर के अंदर से कुछ निकल जाएगा या ये हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये होता है बेसिकली कि इंसान अपनी पर्सनालिटी को अपने जीवन के अंदर कई बार चेंज करता है। किसी 2-3 साल के अंदर बहुत गुस्से वाला, उसके अगले 2-3 साल के अंदर बहुत ही प्यार करने वाला, बहुत ही प्रेम करने वाला, उसके अगले 2-3 साल के अंदर बहुत ज्यादा चतुर। ऐसे लाइफ के अंदर अलग अलग पर्सनालिटी चेंज करता है, क्योंकि इसके जीवन के अंदर मौके ही ऐसे आते हैं। स्पेशली अगर लगन के अंदर मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए और लगन का मालिक अष्टम के अंदर बैठ जाए तो ये आप जरूर देखेंगे, जरूर। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि सडनली ऐसे इंसान को रिच होना है, सडनली ऐसे इंसान को सडनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब इसको ऐसे लगता है कि जीवन के अंदर अगले दिन कुछ भी बदल सकता है, जो इनके जीवन में बदलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलता। बट लगन का मालिक अष्टम के अंदर ना चेष्टाएं बहुत करता है सडन चीजों को पाने के लिए, यानी कि गैम्बलिंग हो गया, बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो गया, कहीं पर भी जाकर कुछ ऐसा काम करने की कोशिश जहां पर इनको सडनली किक चाहिए, राइट। इनको जीवन में जब तक किक मिलती रहेगी तब तक ये आगे बढ़ते जाते हैं। अब बेसिकली दूसरों के स्पाउस के ऊपर नजर रखने वाला और दूसरों के स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला, ये भी इस कॉम्बिनेशन के बारे में कहा गया है। देखिए इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है ना कि वो हिडन किक थोड़ी सी ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस नवम भाव से 12वां पड़ता है आपका अष्टम भाव, यानी कि जब भी इंसान अष्टम भाव की चीजें कर रहा है, इस केस के अंदर वो नवम भाव को इतना ज्यादा सहूलियत नहीं देता, यानी कि धर्म को इतना कंसिडर नहीं करता है, तो धर्म के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, उसके अंदर भी आपको ये देखने मिलेगा। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी, इसके अंदर सब कुछ खराब नहीं है, बहुत सारी धार्मिक प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनको धर्म का नाम तो दिया गया है, लेकिन
उनसे धर्म का कुछ रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि आप सती की बात करें पुराने जमाने के अंदर, तो ये वही प्रकार के लोग होते हैं लगन अष्टम के संबंध वाले, जो बोलते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, धर्म के अंदर भले ही ये लिखा है लेकिन ये गलत है, राइट। तो सोसाइटी को चेंज करने वाले, सोसाइटी को बदलने वाले बेसिकली आपको ये देखने मिलेंगे। कई बार नवम भाव से लड़ाई, यानी कि भगवान से लड़ाई, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं। इनको क्लियर दिख कर आ जाता है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत शार्प साइटेड होते हैं। जैसे कि कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इनको पता है यहाँ पर ये गलत हो रहा है, तो तुरंत इनको समझ में आ जाएगा कि ये पैसा यहाँ से जा रहा है, ये टैक्स यहाँ पर कट रहा है, लोग यहाँ पर ब्लैक का पैसा व्हाइट कर रहे हैं, व्हाइट का पैसा, तुरंत सब कुछ समझ में आने लग जाता है। क्योंकि जो कोई नहीं देख पाता ना, जिसका लगन का मालिक अष्टम के अंदर होता है, वो देख पाता है। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का है, और लगन, तो आप वो चीजों को एक्सपीरियंस कर पाते हो या देख पाते हो जिसको कोई नहीं देख पाता। ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस जीवन के अंदर होते ही होते हैं। जितना मैंने देखा है ना, इनके परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा होता है जो आप देखेंगे कि जो थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा, थोड़ा सा मैजिक के अंदर या फिर किसी हीलिंग के अंदर या कुछ ना कुछ, इनके फैमिली के अंदर कोई ना कोई ऐसा होता ही होता है। अक्सर आप देखेंगे मेलेफिक प्लांट के इन्फ्लुएंस में अगर इनको ऐसे लगने लग जाता है मन के अंदर कि मेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है, मेरे पर ये हुआ है, मेरे पर, तो इनके मन के अंदर वो बातें कंटिन्यूस बेसिस पर चलती रहती है, क्योंकि ऐसा कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकंड लॉर्ड का राहु और शनि का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है इस प्लेसमेंट के अंदर, अगर आपको किसी प्रकार से ब्लैक मैजिक देखना है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि भगवान को भी कई बार क्वेश्चन कर देते हैं, रिलीजन को भी कई बार क्वेश्चन कर देते हैं। और इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। तो एक हैं जिनको मैं जानता हूं, वो बड़े अच्छे हैं दिल से, बट लगन के अंदर राहु है और लगन का मालिक अष्टम के अंदर बैठा हुआ है मंगल देवता बन के। अब वो क्या बोलते हैं पता है, कि भगवान विष्णु, भगवान शिव ये भी तो मेडिटेशन करते हैं, तो ये भी तो किसी का तो मेडिटेशन करते होंगे जैसे हम इनका मेडिटेशन करते हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम उनका ही मेडिटेशन कर लेते हैं डायरेक्टली, जिनका वो मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनसे भी बड़ा कुछ ना कुछ यूनिवर्स के अंदर जरूर है। अब इस प्रकार का ब्रॉड सोच पाना और इतना ज्यादा किसी चीज के अंदर घुस पाना, ये लगन का राहु तो दे ही सकता है, बट लगन का राहु फिर से कहां पर, स्कॉर्पियो के अंदर बैठा है और अष्टम भाव के अंदर मंगल देवता आकर बैठे हैं, तो सीमा ही नहीं है किसी चीज को सोचने की। आप समझ रहे हैं? सो कुछ इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन काम करता है। यहां पर रेमेडी बड़ी सिंपल है आपके लिए, कि जितना आप लोगों के लिए खाना बनाएंगे, जितना आप लोगों के सर्विस के अंदर जाएंगे ना, उतना आपका माइंड शांत होते जाएगा। जो भी राशि यहां पर पड़ती है उस चीज को डोनेट करने की कोशिश करिए। टॉरस के अंदर आकर बैठा है तो फूड डोनेशन करिए, भरपूर फूड डोनेशन करिए। जेमिनाई के अंदर बैठा है, लोगों को गाइड करने की कोशिश करिए, जितना हो सके उतना गाइड करने की कोशिश करिए। देखिए, मंगल जेमिनाई का अष्टम भाव के अंदर, लोगों को एक्सरसाइज सिखाने की कोशिश करिए, लोगों को मोटिवेट करिए। 4 नंबर की राशि अगर यहां पर बैठी हुई है, इसका क्लियर मतलब यह है कि आपको लोगों को मेंटल पीस देना है। आपके घर के अंदर अगर कोई आकर 1 दिन के लिए रुक रहा है, तो आप बोलिए कि नहीं, आप यहां पर 2 दिन रुक सकते हैं। सेकेंड लॉर्ड इन द 8th हाउस, अब जब द्वितीय भाव का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठा है, तो देखिए इसके अंदर कुछ खराब चीजें भी हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। अब मैंने जितने भी बड़े बड़े चार्ट्स देखे हैं ना, जहां पर लोग माइनिंग से पैसा कमा रहे हैं, जमीन से नीचे गड़ी चीजों से पैसा कमा रहे हैं, मेटल्स से पैसा कमा रहे हैं, इन सब की कुंडली के अंदर मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा हुआ है। बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन रियली केयर्स अबाउट द फैमिली, मतलब वो फैमिली के दुख दर्द को खत्म करना चाहता है, लेकिन ऐसे इंसान को परिवार से ही कहीं ना कहीं छोटा मोटा धोखा मिल जाता है या परिवार से दूर जाना पड़ता है। परिवार से दूर जाना ऐसे इंसान के लिए बहुत अच्छा है। जितना परिवार से दूर रहे उतना बेहतर है, और परिवार के लिए तभी जाकर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। जीवन के अंदर सडन चेंजेस आते हैं इनकम के सोर्सेस के अंदर, ये कंप्लीट लॉस को नहीं बताता। सेकेंड हाउस का मालिक अष्टम के अंदर जाकर फिर से द्वितीय को देखता है, तो ऐसे इंसान के जीवन के अंदर ट्रेजेक्ट्री ऐसी होती है कि ऐसा इंसान आता है, भरपूर पैसा कमाता है, फिर उस पैसे को खोता है और फिर से वो पैसा कमाता है। ये आप इनके जीवन के अंदर जरूर देखेंगे। वाणी की वजह से लॉस, ये सत्य बात है। किसी को कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सामने वाले का दिल दुख गया, जिससे रिश्ते टूट गए परिवार के अंदर। आप क्या पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि चाचा, मामा, ताया, ताई, इनको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। जितना आप मौन व्रत धारण करेंगे, जितना आप अपनी इनकम के बारे में बात नहीं करेंगे, जितना रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं करेंगे, जितना अपनी फेस वैल्यू को उजागर करने की कोशिश नहीं करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एक और बहुत ही सिंपल रेमेडी है। देखिए, सेकंड हाउस का मालिक अष्टम भाव के अंदर होता है ना, तो इंसान बोलने में बड़ा ही पेसिमिस्टिक हो जाता है, और यही इसके जीवन की दुविधा बन जाती है। यानी कि आप ऐसे इंसान को पूछकर देखिए कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, तो उसके मन में से सबसे पहली बात यही निकलेगी कि आधा खाली है।
और जो भरा होगा वो देखेगा भी नहीं उसको, वो भरे हुए के अंदर भी कमी निकालने लग जाएगा कि देखो यार ये आधा तो भरा है लेकिन ये पानी के अंदर भी कचरा है, तो ये खाली के ही बराबर है। तो इस तरीके से दीज पीपल आर बेसिकली वेरी वेरी गुड एनालाइजर्स ऑफ लॉस। मतलब इनको ये जरूर पता होगा कि लॉस किन किन कंडीशंस की वजह से, तो रिस्क मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। किस तरीके से आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है उसका काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन निजी जीवन के अंदर कई बार ये हो जाता है कि ये लोग इतने पेसिमिस्टिक हो जाते हैं चीजों को लेकर के अच्छाइयों को देख नहीं पाते, तो सुख एक्सपीरियंस करने में बेसिकली कमी आपको यहां पर देखने मिलती है। सेकंड हाउस आपके वैल्यू सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार वैल्यू सिस्टम को सामने वाले की देख ही नहीं पाते, बहुत क्लैरिटी के साथ जज करने लग जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने झूठ बोल भी दिया पर आपको बचाने के लिए अगर झूठ बोला, तो वो ये बात कभी नहीं देख पाएंगे कि इसने मुझे बचाने के लिए कहा है, वो सिर्फ इसी बात को देखेंगे कि यार इसने मुझसे झूठ बोला, ये आदमी बड़ा खराब है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इंश्योरेंस से पैसा आता रहता है, किसी ऐसे जगह से पैसा आते रहेगा आपको लाइफ में, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, स्पेशली शनि अगर अच्छा बैठा हुआ है और 36 की उम्र के बाद में, कि रेंट से पैसा आना, कहीं ना कहीं से कंटिन्यूसली पैसा, अनअर्न्ड इनकम सोर्सेज के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैं मोटा मोटा आपको यही कहूंगा कि परिवार से थोड़ा सा संभल के रहने की यहां पर जरूरत है, और अपनी वाणी से भी थोड़ा सा यहां पर संभल के रहने की जरूरत है कि वाणी को ज्यादा उग्र तरीके से यूज नहीं करना है। नाउ थर्ड लॉर्ड इन द 8th हाउस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोजिशन। नाउ ऐसा इंसान जो होता है ना, देखिए छुपा रुस्तम होता है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसे इंसान किसी को नहीं पता होगा, ये अंदर ही अंदर कुछ करता होगा, लोगों को कई साल बाद में जाके समझ में आता है यार ये तो पागल नहीं था, ये तो अंदर अंदर बहुत मेहनत कर रहा था, राइट। थर्ड हाउस इज द इनिशिएशन ऑफ समथिंग, थर्ड हाउस इज ऑफ योर करेज। अपने से आप देखिए अष्टम और तीसरे का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट संबंध बनता है, तीसरा भाव अष्टम से अष्टम पड़ता है, तो यानी कि अष्टम की जो चीजें हैं ना उसका इलैबोरेटेड वर्जन आपको तीसरे भाव के अंदर देखने मिलेगा। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर। अब आप देखो अष्टम भाव के अंदर ना लिमिटेशंस नहीं है, इसको एक गहरा कुआं कहा गया है, यानी कि यहां पर इतनी डेप्थ है कि किसी इंसान को पता नहीं है कि यहां पर अंदर क्या छुपा हुआ है, यानी कि इसीलिए इसको खजाना बताया गया है। खजाने के अंदर क्या होता है किसी को नहीं पता होता, इसीलिए उसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। आप देखेंगे जमीन के नीचे से भी मेटल्स निकलते हैं, कितने गहराई तक मेटल्स निकलेंगे किसी को भी नहीं पता होता। उसी तरीके से स्कॉर्पियो लगन वाले लोग, स्कॉर्पियो में बैठे प्लैनेट्स जब भी होते हैं तो वो गूढ़ रहस्य के अंदर चले जाते हैं हमेशा। तो आप देखेंगे तीसरा भाव यानी कि क्या, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड जब अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठ जाए तो ऐसे लोग मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये कितना भी बड़ा सोच सकते हैं। इम्पॉसिबल जैसा कोई टर्म इनके दिमाग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सोच बहुत बड़ा सकते हैं, और अगर उतना बड़ा सोच सकते हैं, 10th लॉर्ड अगर अच्छा बैठा है तो इस दुनिया के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। तो ये कॉम्बिनेशन आप अक्सर उन लोगों के जीवन के अंदर पाएंगे जिन्होंने कुछ बहुत ही एक्सट्रीमली बड़ा सोच दिया, जैसे कि मुझे अपनी सिटी बनानी है, मुझे अपनी आर्मी बनानी है, जो ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। आप समझ रहे हैं, थर्ड और 8th का संबंध आपको देखने मिलेगा। कान्ये वेस्ट की कुंडली के अंदर आप देखिएगा, आपको ये संबंध समझ में आएगा। यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ द पर्सन थिंक्स। समटाइम्स अपने काम के लिए ऐसे लोगों को क्रेडिट ना मिले, क्योंकि तीसरा भाव दिखाने का भी होता है और अष्टम भाव जो होता है वो छुपाने का भी होता है। तो यहाँ पर काम तो ये कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है। तो ऑफिस के अंदर भी आपको ऐसे लोग देखने मिलेंगे जो कंटिन्यूस बेस पर काम कर रहे हैं, बट जिसका 10th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, लग्ना लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं ना कहीं इनका क्रेडिट जो है वो लेकर चले जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे दीज पीपल कैन बी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू द प्लेजर्स विच आर नॉट वेरी नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द बेसिक लाइफ। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, इन लोग के प्लेजर्स किसी अलग, तीसरा भाव प्लेजर का भी है बेसिकली, कि आपको कितना प्लेजर मिल सकता है आपकी शॉर्ट टर्म एक्टिविटी से। तो ऐसे लोग जो होंगे इनको अलग अलग चीजों में प्लेजर आ सकता है। मेलेफिक कॉम्बिनेशन अगर बन जाए यहां पर, तो सैडिस्टिक चीजों से प्लेजर आना यहां पर यह भी देखा गया है। मतलब कुछ ऐसा करके प्लेजर आना जो लोगों को शायद से दुख दे या फिर दर्द दे। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल अब्यूजर्स होते हैं, आपने बहुत सारे केसेस ऑनलाइन देखे होंगे। ये भी 3rd और 8th का ही संबंध है कि इनके मन के अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, इनको किससे प्लेजर आता है, ये किसी को भी पता नहीं होता है, राइट। सो ये एक बहुत ही स्केप्टिकल प्लेसमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो सी दैट दीज पीपल समहाउ कैन बी कनेक्टेड टू समथिंग विच इज वेरी वेरी सीक्रेटिव। बड़े सीक्रेटिव छुपे रिश्ते होते हैं, जैसे कि अगर आप स्पाई की कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करें, या फिर आप ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करें जो कुछ ऐसे बिजनेसेस के अंदर है जहां पर आपको पता नहीं कि रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है। एक पेंट वाले थे, उनकी कुंडली के अंदर भी एक कॉम्बिनेशन मैंने देखा था। सो ही वर्क्स इन द पेंट इंडस्ट्री, बट बेसिकली ही रिप्लेसेस द खैर उनके ऊपर केस भी हो गया अभी, बट
वो लेबल लगाकर कुछ और, तो काफी सारी चीजें आपको यहां पर उस तरीके से देखने मिल सकती हैं। नाउ फोर्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, घर से दूर रहने का कॉम्बिनेशन है, घर बदलने का कॉम्बिनेशन है बार बार, या फिर सुकून नहीं आना घर के अंदर। ये लोग सीधे बैठ भी नहीं सकते, वो पेंसिल को कंटिन्यूसली ऐसे करते होंगे, हाथ के अंदर कोई भी चीज है तो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे पटक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस बेसिस के अंदर दिमाग के अंदर विचार चलते जा रहे हैं, विचार रुक नहीं पा रहे। दूसरा आप देखेंगे रात को नींद में भी कहीं ना कहीं इनके विचार चलते होते हैं, यानी कि जब आप आंख बंद करते हो सोते हो तब तो आपको एक समय के लिए शांति महसूस होती है, इनको उस समय के लिए भी शांति महसूस नहीं होती, इनको मन के अंदर कंटिन्यूसली ऐसा लगता है कि कोई आकर बैठ गया है। दूसरा आप देखेंगे मदर को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत दे सकता है, मदर के जो होते हैं इन लॉज के साथ प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि मदर की अपने फादर के साइड के जो भी रिलेशनशिप है, यानी कि आपके फादर की जो मदर है, आपकी दादी सा जो है, उनके साथ आपके मदर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकते हैं, उस साइड ऑफ फैमिली से यू विल सी द प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम होम बट एट द सेम टाइम बीइंग वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, यानी कि ऐसे इंसान को ना जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है ना, लोगों की जरूरतें इसकी कम होते जाती हैं, कि ये इंसान घर से भी दूर रहता है, घर से भी सुख नहीं मिलता, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेता है, और इंडिपेंडेंस क्रिएट होने के कारण पे 7th हाउस यहां पर वीक हो जाता है, तो अपने मैरिज के प्लेजर्स के अंदर कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, क्योंकि मैरिज के अंदर आपको एडजस्टमेंट चाहिए होता है। अष्टम भाव क्या है, आप देखिए 7th हाउस से तो सेकंड पोजीशन के अंदर आता है कि आप परिवार में जब साथ में मिलते हो तब आप मुसीबत से लड़ना सीख जाते हो, क्या, क्योंकि गेन करते हो आप। सप्तम भाव से दूसरा भाव अष्टम भाव है, यानी कि किस तरीके से भावों को देखते हैं आप, ये भी कॉन्सेप्ट समझिए कि सप्तम भाव के अंदर जब भी 1+1 11 बोलते हैं बहुत सारे लोग, राइट, तो इसका मतलब क्या कि जब आपके साथ एक इंसान आकर जुड़ जाता है तब आप अष्टम भाव की प्रॉब्लम्स को झेल सकते हो बेसिकली, राइट, क्योंकि आप दो हो अब जो उस प्रॉब्लम से लड़ पाओगे। बट यही चौथे का मालिक अष्टम के अंदर आ गया, तो जो चौथा भाव होता है ना बेसिकली दैट इज बेसिकली द कर्म स्थाना ऑफ योर 7th हाउस, मतलब आपके शादी का जो कर्म है वो आपका चौथा भाव है। इसीलिए आप देखेंगे दोनों में से एक का लॉस यहां पर क्लियर दिखता है, यानी कि जैसे इंसान की शादी होती है ना तो उसका कर्म बदलता है, यानी कि पहले मदर के पास से उसको सुख आ रहा था और अब मदर का ही सुख उसको वाइफ के पास से आ रहा है। आपस में कनेक्शन 4th और 7th का, लगन और 10 का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान लगन के अंदर तो वो खुद होता है, राइट, बट जैसे ही वो किसी करियर के अंदर आने लग जाता है, राइट, करियर के अंदर उसका नाम लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कितनी सिंपल बात है कि अगर किसी ने सीए कर लिया, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी का नाम है मान लो नरेश फॉर एग्जांपल, अब पहले वो सिर्फ नरेश था, अब वो सीए नरेश हो गया, तो जैसे ही 10th हाउस आया प्ले के अंदर वैसे ही लगन के अंदर चेंजेस आ गए। क्यों? क्योंकि 1 और 10 का संबंध बन रहा है। उसी तरीके से जैसे ही 7th हाउस के अंदर स्पाउस आती है, 4th का संबंध चेंज हो जाता है, मदर के साथ रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, मदर की जगह कोई और लेती है। पहले आप सबसे ज्यादा प्यार अपनी मदर से कर रहे थे, बट आप सबसे ज्यादा प्यार अभी अपनी स्पाउस से करते हो, या फिर स्पाउस जो है वो मदर के इसके अंदर एक हिस्सा ले लेती है। ज्यादा प्यार नहीं करते हो ये कहना गलत हो जाएगा, बट डिवीजन आपको देखने मिलेगा आपकी फीलिंग्स के अंदर। यही सेम चीज है 7th और 8th के कॉम्बिनेशन के बीच में, कि 7th हाउस के अंदर जब भी शादी होती है तो 8th हाउस से झेलने की ताकत मिल जाती है, बट एट द सेम टाइम 4th का संबंध अष्टम से बनता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सप्तम से और चौथे से थोड़ा जुदा करता है, यानी कि शादी के प्लेजर के अंदर भी कहीं ना कहीं यहां पर प्रॉब्लम आती है। चौथे भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठा है, इस दशा के अंदर जरूर अपने घर का ध्यान रखिएगा, घर के अंदर अपने गैस का ध्यान रखिएगा, व्हीकल्स का ध्यान रखना है। व्हीकल्स चलाते टाइम एक्सीडेंट होने का जो संबंध बनता है वो सेम संबंध है। जैसे कि इसका एक सिंपल, कुंडली के अंदर अगर शुक्र शनि साथ में बैठे हों और अगर अष्टम भाव के मालिक से कोई भी संबंध बनाए, तो नवांश के अंदर आप उनके ऊपर बृहस्पति का गोचर या फिर 4th लॉर्ड का जब भी गोचर देखोगे तब एक्सीडेंट का भी योग बनता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है जब भी आपके चौथे के अंदर अष्टम की दशा चल जाए, और अगर कुंडली के अंदर ये आपस के अंदर दोनों भाव कनेक्टेड है तो साधना के लिए बहुत अच्छा है ये, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है ये। ऐसा इंसान लोगों को लेटर चीज ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा गाइड कर सकता है, बहुत अच्छा रिसर्चर बनाता है। ऐसे इंसान को मोक्ष त्रिकोण का जुड़ना यानी कि स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन हो जाता है ये। अब 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस, now the person is a very very good researcher, now trying to utilize the knowledge either for blackmailing other people or serving other people, यानी कि लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए अपना नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि अष्टम भाव के फियर से पैसा कमा रहा है, या फिर उसके लिए नॉलेज यूज कर रहा है या फिर लोगों को अपने एजुकेशन से सर्व कर रहा है, क्योंकि 5th हाउस इज व्हाट योर पूर्व पुण्य। अष्टम भाव यानी कि क्या, प्रॉब्लम्स है बेसिकली, राइट, छुपी चीजों को।
तो अपना नॉलेज यूज करके लोगों की छुपी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, बहुत अच्छे लॉयर्स, बहुत अच्छे हीलर्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। आपने सुना होगा कि यार ये बीमारी का तो सोल्यूशन है नहीं, लेकिन उस फलाना आश्रम के अंदर बहुत अमेजिंग लोग बैठते हैं जिसके अंदर एक डॉक्टर है जो आपको इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। दैट इज द संबंध ऑफ 5th and 8th। टू बी ऑनेस्ट, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यानी कि 5th and 8th लॉर्ड इन दी 8th हाउस, 5th and 12th लॉर्ड इन दी 8th हाउस। तो बच्चों के जीवन के अंदर प्रॉब्लम, बच्चों को बीमारियां, रिलेशनशिप का टिक ना पाना। 5th लॉर्ड इन दी 8th हाउस आप देखेंगे सडन रिलेशनशिप के ब्रेक होने की वजह से जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मतलब रिलेशनशिप में के अंदर सब कुछ सही चल रहा होता है, बट कुछ ऐसा होता है जीवन के अंदर कि आपको से लगता है यार सब कुछ तो सही था, लेकिन सडनली रिलेशनशिप टूटेगा और आपके जीवन के अंदर मेजर बदलाव आएगा। और इस मेजर बदलाव के बाद ही आप करियर के अंदर स्टेबिलिटी गेन करते हो और पावर गेन करते हो। अक्सर आप देखेंगे 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस के साथ बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अगर लगन के ऊपर चौथे भाव के अंदर बृहस्पति और शुक्र का अगर प्रभाव है और कुंडली में अगर अच्छे बैठे हुए हैं, तो इस केस के अंदर इंसान पीएचडी भी करता है और एक बहुत अच्छा रिसर्चर भी बनता है। ऐसे इंसान का जीवन के अंदर कारभारी यह है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे अपने रिसर्च के द्वारा। 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस, ऐसे इंसान से आप जाकर पूछिए कि यार ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये पर्टिकुलर डॉक्टर को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको सोल्यूशन बता देगा, इसके पास इस चीज का सोल्यूशन निकलेगा। ऐसा इंसान अगर एस्ट्रोलॉजी सिखाता है, क्योंकि 5th लॉर्ड एजुकेशन, अष्टम भाव बेसिकली गूढ़ रहस्य, तो एस्ट्रोलॉजी का टीचर, रेकी का टीचर, हीलिंग का टीचर, ये सीखने मात्र से ही आपको जीवन के अंदर लाभ देखने मिलेगा। मैं अक्सर कहता हूं लगन का मालिक अष्टम के अंदर, द्वितीय का मालिक अष्टम के अंदर, पंचम का मालिक अष्टम, नवम का मालिक अष्टम, दशम का मालिक अष्टम, 12वें का मालिक अष्टम। इन केसेस के अंदर इंसान को जरूर छोटी मोटी एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई ना कोई हीलिंग साइंस का सहारा लेना चाहिए। कोई ना कोई हीलिंग साइंस ऐसे इंसान को जरूर सीखना चाहिए। लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आपके माइंड को काम करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। एक और बात का खास ध्यान रखिएगा, आपके गट हेल्थ पर आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है वो निर्भर करता है। आपकी गट हेल्थ जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छे तरीके से आपका दिमाग काम कर पाएगा। पंचम भाव का मालिक अष्टम के अंदर है। आप कोई भी प्रकार से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रात को 6 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए, रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। इस सब घोल का सेवन करना शुरू करिए। शाम को नीम का पाउडर लेकर सोगी। खाना खा लिया आपने, खाना खाने के बाद में या फिर सवेरे सवेरे जल्दी गुनगुने पानी के साथ नीम का पाउडर आपको लेना है। ये आपकी इनर लाइनिंग को सही करेगा, टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट करेगा। ये एक सिंपल रेमेडी आप करके देखिए। इफ योर 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस, आप जीवन के अंदर मेजर चेंजेस पाएंगे। जैसे आपका पेट सही होने लग जाएगा ना, उसी तरीके से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका इंट्यूशनल पावर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। यहां पर 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस, अब लोग इसको विपरीत राजयोग बोलेंगे कि विपरीत परिस्थिति के अंदर ऐसे इंसान को लाभ मिलेगा, जो कि सही बात है। दुश्मनों के लॉस से ऐसे इंसान का प्रॉफिट होता है, चतुर होता है ऐसा इंसान। दुश्मनों का घात यहां पर दिखता है, यानी कि 6th लॉर्ड यानी कि क्या आपके दुश्मन हो गए, वो अष्टम के अंदर आकर बैठे, दुश्मनों का खात्मा कहीं ना कहीं दिखा है। बट जब भी कोई भी चीज अष्टम भाव से आकर कनेक्ट हो जाएगी ना, तो पहले ये आपको दुख देगी और फिर आपको सुख देगी। विपरीत का मतलब ही होता है कि विपरीत परिस्थिति के अंदर राजयोग, तो पहले विपरीत परिस्थिति इसके लिए क्रिएट होनी चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर आप देखेंगे दुश्मन पहले नुकसान देते हैं और फिर नुकसान के बाद दुश्मनों का नुकसान होता है। तो दुश्मनी जितनी दूर से रहे उतना ही बेटर। कोर्ट केसेस जीतने के लिए फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है, आर्बिट्रेशन के लिए एक फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोगों को अक्सर मैंने हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर देखा हुआ है। 6ठे भाव का मालिक ये भी बताता है आपकी कुंडली के अंदर कि आपके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति कितनी है, रोग से आपके शरीर के अंदर लड़ने की शक्ति कितनी है। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोग से लड़ने की शक्ति है वो भी तो कहीं ना कहीं यहां पर क्षीण हो रही है। और ऐसे लोगों को स्केड्यूल मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है, सवेरे उठने के अंदर बहुत दिक्कत आती है, कोई भी काम को रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए बहुत दिक्कत आती है। लगन का मालिक अष्टम के अंदर, 6ठे का मालिक अष्टम के अंदर, 11वें का मालिक अष्टम के अंदर, क्योंकि स्केड्यूल अष्टम भाव के अंदर स्केड्यूल नहीं है ना, और यहां पर 6ठा भाव है ही स्केड्यूल का। द मोमेंट यू डिसाइड दैट आप एक पर्टिकुलर स्केड्यूल फॉलो करने वाले हो स्ट्रिक्ट बेसिस के ऊपर, और इसके अंदर संकल्प आपकी बहुत मदद करेगा। स्पेशली अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा का सपोर्ट आपको लेना होता है ना, मैंने इसके ऊपर पूरा सेशन बनाया है कि रामायण जब थी सतयुग के टाइम पर, आप देखेंगे रामायण उस टाइम पढ़ी जाती थी। कलयुग के पहले का जो शास्त्र है वो भगवत गीता है। तो भगवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान क्लियरली कहकर गए कि जब भी आप किसी भी काम को संकल्प लेकर करने की कोशिश करोगे, वो काम आपके जीवन के अंदर होने लग जाएंगे। संकल्प का मतलब ही ये होता है। उसी तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं कि संकल्प तो कमजोर लोग लेते हैं
क्योंकि उनको खुद पर भरोसा नहीं होता, इसलिए उनको संकल्प की जरूरत पड़ती है। दोस्त, भरोसा किसी को खुद पर नहीं होता, क्योंकि ये जो बात है ना, ये मैंने कहीं पर सुनी थी किसी रील के अंदर। मैं बोला यार ये बहुत ही बेतुकी बात है, क्योंकि आप समझिए कि संकल्प का मतलब ये होता है कि मैं अपने आप की इज्जत करता हूं, इसीलिए मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने मूड पर निर्भर नहीं रहूंगा, राइट। तो मूड आपको बदल ना सके, उसलिए आप कहीं ना कहीं ये चीज को अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि देख यार मैं प्रॉमिस करता हूं तेरे से कि मैं ये करके ही रहूंगा, जिससे मनोबल बढ़ता है, मन आपकी बात मानता है, राइट। तो एक स्केड्यूल फॉलो करने का संकल्प ले लीजिए और यही आपकी मदद करेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, कहीं ना कहीं दूसरों के रोग से आपको प्रॉफिट तो दिखता है, बाउंस बैक करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी चाहिए, यानी कि ऐसे लोगों को घी का सेवन करना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं 6, 8, 12 का कनेक्शन, सूर्य अगर खराब हो जाए, B12 और विटामिन डी की कमी, मिनरल्स की कमी क्लियरली दिखती है, तो शरीर के अंदर अगर मेजर प्रॉब्लम है तो आप देखोगे कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो गया है। यहाँ पर कैल्शियम की कमी ऐसे लोगों को शरीर के अंदर दिखती है, बोन्स ब्रिटल देखने मिलती है, सूर्य खराब, और इसके चक्कर में भी शरीर के अंदर से हड्डियों की कटकट आवाज आना, ये भी दिखता है। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मामा को दिक्कत पहुंचाता है, मामा के जीवन के अंदर मेजर लॉसेज आपको देखने मिल सकते हैं। 6th लॉर्ड इन द 8th हाउस, मामा के जीवन के अंदर आपको कहीं ना कहीं मेजर लॉसेज देखने मिल सकते हैं। 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस, अब मोस्टली लोग आपको बोलेंगे कि मैरिज आपकी खराब हो जाने वाली है, कोर्ट केस हो जाने वाला है, अष्टम भाव लॉस का है, आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को शादी के बाद कुछ हो जाएगा, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत सारे ऐसे चार्ट्स बता सकता हूं जिनके सप्तम भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठा हुआ है और मैरिज एकदम टकाटक बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, अष्टम भाव ना कार्मिक डेट है कि आप क्या देने के लिए आए हो, राइट। तो सप्तम भाव का मालिक अगर अष्टम के अंदर आकर बैठा हुआ है, इसका क्लियर मतलब यह है कि स्पाउस से लेन देन यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि स्पाउस के साथ जो कार्मिक डेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि लेन देन बढ़ गई तो लेन देन खराब ही होगी। आज आप देखोगे कि कोई बहुत बड़ा एक लेवल पर कोई इंसान काम कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका इस दुनिया के साथ लेन देन बहुत बड़ा है, इतने बड़े स्तर के ऊपर है कि उनको वो पोजीशन दी गई कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़े। जो भी सेलिब्रिटी आप देखते हो, लेन देन के बीच में उनको सुख आ रहा है क्योंकि लेन देन अच्छा है कहीं ना कहीं, राइट। लेन देन से सुख की प्राप्ति हो रही है, पर इसका यह मतलब नहीं कि उनके सर पे कार्मिक डेट कम हो गया। कार्मिक डेट बहुत ज्यादा है एक नॉर्मल इंसान से। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वो एक बुक पढ़ रहा हूं मैं, इसका लास्ट चैप्टर मैंने, खैर बेसिकली बात यह है कि अगर आपको अपनी जरूरत से ज्यादा दिया गया है तो वो बांटने के लिए दिया गया है, क्योंकि किसी और का भाग्य जो है वो आपके वजह से चलेगा। तो ये सिंपल बात यही है कि सप्तम का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठता है तो आप ऐसे रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा डेस्परेशन भी देख सकते हैं, पैशन भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी देख सकते हैं आप। ये है इसके कुछ अच्छे पार्ट। अब ये खराब कब होता है? जब शुक्र खराब हो जाए, दारा कारक खराब हो जाए, 12th लॉर्ड और छठे भाव का मालिक अगर इस अष्टम के ऊपर आकर एस्पेक्ट डाल दे या संबंध बना ले इसके साथ, तो दिक्कत क्रिएट जरूर करता है फिर ये। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कहीं ना कहीं स्पाउस थोड़ा सा हिडन देखने मिल सकता है। स्पाउस के दिमाग में क्या चल रहा है ये आप कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही आप देखो कि आपको कोई स्पिरिचुअल स्पाउस मिल जाए, यही आप देखो कि अष्टम भाव से रिलेटेड कोई स्पाउस मिल जाए, यानी कि आपने एस्ट्रोलॉजर से शादी किया, आपने किसी रिसर्चर से शादी किया, किसी पीएचडी वाले से शादी किया, साइंटिस्ट से शादी किया, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है ना तो जीवन बहुत अच्छा चलता है। स्पाउस जो आपका होगा ना वो कई बार आपके आंखों के सामने ऐसी कुछ बातें आके रख देगा जो आपको भी नहीं पता होगी, क्योंकि वो अष्टम भाव के तरीके से सोच रहा है। देखिए, सप्तम भाव आपका स्पाउस है, वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, वो अष्टम भाव के तरीकों से ऑपरेट करेगा, यानी कि उसको समझ में ही अष्टम भाव की चीजों से आएंगी चीजें, यानी कि वो रिसर्चर होगा तो वो दुनिया को एक बहुत गुड तरीके से देख पाएगा। ऐसे केसेस के अंदर मैंने अक्सर देखा है कि जब हस्बैंड और वाइफ साधनाओं के अंदर होते हैं साथ में, जो बेसिकली मिलन साधना जिसको बोलते हैं, कि जब साथ में आते हैं हस्बैंड और वाइफ और वो एक ही साधना को साथ में कंटिन्यू करते हैं, तो ये एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया 7th लॉर्ड 8th हाउस के अंदर है, अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम विष्णु सहस्त्रनामम या फिर हनुमान चालीसा अगले 1 साल तक 11 बार साथ में करेंगे, साथ में बोलेंगे, आप देखोगे जीवन के अंदर बहुत बेटरमेंट आपको फील होगा। सो इट इज नॉट लाइक कि ये हमेशा कुछ खराबी करेगा या आपको लॉस ही देगा। हाँ, पॉसिबिलिटी जरूर क्रिएट करता है। एक और पॉसिबिलिटी ये क्रिएट करता है, कहीं अगर लग्नेश इससे विपरीत कंडीशन के अंदर चले जाए और नवांश के अंदर अगर स्थिति ना बने, तो आप ईस्ट सोचते हो, हस्बैंड वेस्ट सोचता है, तो आपकी विचारधाराओं का साथ में ना होने की वजह से जीवन के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। दूसरा, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड भी ये बताता है कहीं ना कहीं स्पाउस की तरफ से, या तो आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं या तो वो सामने वाला डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। स्पाउस के फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम आने के यहाँ पर योग बनते हैं। ये कुछ बेसिक योग है जो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, राइट। बट दिस इज अ नेगेटिव पार्ट ऑफ इट, बट देयर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट विच
आई वॉज टॉकिंग अबाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेवेंथ लॉर्ड एट्थ के अंदर जाकर सेकंड को देखता है, तो ये क्लियरली बताता है कि अगर आप अपने स्पाउस की हेल्प करते हो उनके प्रोफेशन के अंदर, तो इससे आपको गेन होगा, पैसे का भी गेन होगा, वैल्यू का भी गेन होगा, और मेंटल पीस का भी गेन होगा, कि सेकंड हाउस इससे स्ट्रांग होता है, इज्जत का भी यहां पर गेन होता है, राइट। So it is not a very bad placement, but of course there are certain things which has to be worked on. Apart from this, आपको अपनी सेक्सुअल हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, स्वयं के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए तो वो एक अलग चेष्टा रही, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जेनिटल्स आप 7 से देखते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ओवर मास्टरबेशन का आदत हो जाता है, या फिर ओवर किसी चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। नाउ 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस। अब देखिए कि ऐसे इंसान को ना जीवन के अंदर बिखरना पड़ता है, अगर इसको कुछ बनना है तो बिखर कर बनने वाले लोग। अष्टम भाव का मालिक अष्टम के अंदर जब भी आकर बैठेगा, ऐसे इंसान को जब लगेगा ना कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, द मोमेंट ही गोज एंड द मोमेंट ही सरेंडर्स टू गॉड, द मोमेंट वो हाथ जोड़कर भगवान को बोलता है कि अब सब कुछ आपका, तब इसका जीवन जो है वो उल्टे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। डेथ लाइक पेन के थ्रू गुजरता है ऐसा इंसान, और उसके बाद में फीनिक्स की तरह राइज करता है। देखिए, जिस भी भाव का मालिक जहां पर भी जाकर बैठेगा ना, उस पर्टिकुलर भाव के सिग्निफिकेशंस को वो 4 चांद लगाएगा। अब अष्टम भाव के अंदर अष्टम भाव का मालिक अगर आकर बैठा हुआ है, तो वो एकदम सिंपल सी बात है, वो अष्टम भाव की चीजों को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो अष्टम भाव की चीजों को कम थोड़ी करने वाला है। तो अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव के अंदर सडन चीजों को भी बढ़ाता है, एट द सेम टाइम लाइफ के एडवेंचर को भी बढ़ाता है, एट द सेम टाइम बहुत मेजर चेंजेस भी लेकर आता है जीवन के अंदर, आपको झेलने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा देता है। तो वो पर्टिकुलर जो ग्रह होगा ना, वो ग्रह आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाते ही रहेगा। पैसा भी देता है आपको। अब देखो, अष्टम भाव के अंदर सूर्य आकर बैठ गया, पिता के वजह से चेंजेस। अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठ गया, माता के वजह से चेंजेस। बुध आकर बैठ गया, दोस्तों की वजह से, मामा के वजह से, आपके नेबर्स के वजह से चेंजेस, बच्चों के वजह से जीवन के अंदर चेंजेस। बृहस्पति आकर बैठ गया, गुरु के वजह से चेंजेस। तो आपने कई बार देखा होगा, गुरु जी के मिलने के बाद जीवन परिवर्तित हो गया। सेकंड हाउस के ऊपर बृहस्पति की एस्पेक्ट, या सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति का आकर बैठना, राइट। तो ये आप एक जीवन के अंदर देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग हियर। अष्टम का मालिक जब भी अष्टम के अंदर आकर बैठेगा ना, ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं डाल सकता है। ये बात आप मेरी मान लीजिएगा। अष्टम भाव का मालिक अष्टम के अंदर शादी के बाद किसी और की तरफ से अट्रैक्शन होना, स्पेशली शुक्र बैठ जाए, शुक्र के साथ बुध बैठ जाए, ये कंडीशंस जो होती हैं, ये एक कंडीशन क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा इंसान जो होता है ना, ये साधारण मनुष्य नहीं होता। ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं, इसके मन के अंदर भी इतने सीक्रेट्स होते हैं ना, कि इसको आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि वो सीक्रेटिव हैबिट बताता है। मतलब इस इंसान का भी रियल चेहरा आप देख नहीं पाओगे, यानी कि अंदर से कभी कुछ सोच रहा है, आपको पता नहीं होगा ये क्या सोच रहा है। कई बार लोग बहुत रूड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं। अष्टम भाव के अंदर आपको सॉफ्ट प्लैनेट्स देखने मिल गए ना, और लगन के अंदर आपको फॉर एग्जांपल मंगल देखने मिल गया, अष्टम के अंदर फॉर एग्जांपल आपको बुध देखने मिल गया, तो वो अष्टम में बुध ऐसा दिमाग चला रहा है, बुध बहुत बुद्धि का कारक है, तो वो क्या बोल रहा है कि यार मैं क्या करता हूं ना, मैं अंदर से तो सॉफ्ट हूं, क्योंकि लगन के अंदर मंगल वही बताऊंगा, बट लेकिन मैं क्या है कि उसको इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि सामने वाले को तो लगे कि मैं रूड हूं, बट मैं अंदर से कहीं ना कहीं सॉफ्ट हूं और बच जाऊं। ऐसे टाइप की आपको सिचुएशन यहां पर देखने मिल सकती है। तो अपनी रियलिटी को कहीं ना कहीं बताना नहीं। दूसरा, अक्सर मैंने देखा है, देखो लाइफ के अंदर ना इनके ऐसी चीजें हो जाती है ना, कि इनको कई बार लगता है कि मैं किसको बताऊं। मतलब इनकी लाइफ के अंदर ऐसे एडवेंचर्स हो जाते हैं सडनली, कि ये बता ही नहीं पाते कि यार मेरे साथ, क्योंकि लोग इनका विश्वास ही नहीं करते। अष्टम भाव का मालिक अष्टम के अंदर जाकर बैठा, कसिनो के अंदर बंदा गया, और कसिनो के अंदर जाने के बाद में पहली ही, उसके पास 30 यूरो थे, पहली ही बेट उसने खेली और 800 यूरो जीते और निकल गए। अब ये कोई मानने तैयार नहीं, बोले दोस्तों बोलेंगे यार नहीं, यार तो फेक रहा है, लेकिन ये चीजें इनके साथ घटित होती हैं जब अष्टम का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठता है। सेकंड को देखता है ये, तो परिवार के अंदर विकल्प क्रिएट करता है, परिवार के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स ये जरूर क्रिएट करता है। परिवार के अंदर आपको सडन फैक्टर देखने मिलेगा, परिवार के अंदर सडन राइज हो गया, सडन डाउनफॉल आ गया परिवार के अंदर। परिवार के अंदर एक और चीज आप देखेंगे, मैरिटल रिलेशनशिप जो होते हैं परिवार के अंदर, उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं जब अष्टम का मालिक अष्टम के अंदर होता है। तो आपके भाई के मैरिज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, आपके मदर फादर के बीच में, सिबलिंग के बीच में, कहीं ना कहीं मैरिज के बीच में प्रॉब्लम आपको जरूर देखने मिल सकती है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखेंगे। अब 8th लॉर्ड इन द 9th हाउस, नहीं 9th लॉर्ड इन द 8th हाउस, सॉरी। नाउ यू विल सी दैट ऐसे इंसान को अपने पिता की वजह से कष्ट, या फिर अपने बॉसेस के वजह से कष्ट,
या फिर बॉसेस की वजह से अपने प्रोफेशन को खोना, या फिर बॉसेस की वजह से पैसे के स्तोत्र का बंद हो जाना, यानी या फिर पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और पिताजी के पास पैसे ना होने के कारण या फिर आपके पिताजी से ना बनने के कारण आप बहुत जल्दी धन कमाने लग जाएं। तो सबसे पहला तो ये कॉम्बिनेशन है जल्दी धन बनाने का या फिर जल्दी काम करने का। दूसरा, आप देखिए कि कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को अपने भाग्य की वजह से दिक्कत आती है, यानी कि कहीं ना कहीं जहां पर भाग्य साथ देना चाहिए वहां पर भाग्य साथ दे नहीं पाता, बॉसेस जहां पर साथ देने चाहिए वहां पर बॉसेस साथ देते नहीं है। दूसरा, इनके जीवन के अंदर दिक्कत ये होती है कि बड़े हट्टी हो जाते हैं ये लोग। हट्टी होना यानी कि क्या, कि किसी की बात मान नहीं रहे हैं, अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नवम भाव आपके विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कोई बड़ा इनको आकर बोलता है ना कि ये काम मत करो, तो ये लोग उस बड़े की बात को नकार देते हैं कि यार मेरे में ज्यादा बुद्धि है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने मुसीबतों से सीखा हुआ है, लेकिन ये सत्य बात नहीं है। ये मुसीबतों से एग्रेशन के द्वारा सीखते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये मुसीबतों से एग्रेशन के द्वारा सीखते हैं, विजडम के द्वारा नहीं सीखते। ये अपने आसपास ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनकी किसी इंसान के साथ नहीं बनी, तो ये क्या सोचेंगे, इनका दिमाग कहां पर, इनका विजडम कहां पर काम करेगा कि मैं इन प्रॉब्लम्स को कम कैसे कर सकता हूं। यानी कि अगर आपका किसी एक, फॉर एग्जाम्पल आप एक मेल हो और अगर आपका एक फीमेल के साथ अगर कॉन्वर्सेशन अच्छा नहीं रहा, तो ये लोग क्या प्रोटेक्शन का सिस्टम बनाएंगे, ये एक एग्रेसिव सिस्टम तैयार करेंगे कि सारी फीमेल्स खराब होती हैं, अभी मुझे फीमेल से बात ही नहीं करना चाहिए, अब मैं इस फीमेल से इस तरीके से ही बात करूंगा, अगर मेरे पास अगले बार आकर कोई ऐसी नार्सिसिस्टिक हरकत करेगा तो मैं उसको यही रिप्लाई दूंगा। अब उन्होंने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम अष्टम भाव का एक डेवलप कर लिया है जो उन्होंने सबके ऊपर अप्लाई कर लिया है। वो ये नहीं देख पा रहे कि ये इंसान के अंदर प्रॉब्लम है, वो एज अ होल चीजों को लेने लग जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो विजडम की कमी होने के कारण अपने आसपास वॉल्स को बिल्ड कर देना, ये आपको देखने जरूर मिल सकता है। स्पेशली अगर अष्टम भाव का मालिक नवम भाव का मालिक अष्टम के अंदर राहु केतु के साथ अगर आकर बैठ जाए तो ये और भी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। फिर तो ये आपके शरीर के अंदर भी बदलाव लेकर आ जाता है। सो इट इज नॉट अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं कि सुनना सीखिए, गुरु को बनाइए, गुरु को सर्व करिए और सुनना सीखिए। जितना आप सुनना सीखेंगे ना, जितना विजडम के द्वारा काम करने की कोशिश करेंगे, हेट के द्वारा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, उतना आपको जीवन के अंदर हट्टी नहीं होना है आपने। दूसरा देखिए, नवम भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? नवम भाव रिलीजियस प्लेसेस है, राइट। अष्टम भाव क्या है? सर्विस है, आप क्या देना है आपको, और छोटे स्तर का काम, यानी कि अक्सर मैं बोलता हूं गुरुद्वारे के अंदर जाकर जो जूते पॉलिश करने का काम होता है, जूते कलेक्ट कर अच्छी जगह पर रखने का काम होता है, ये सब काम आप करना शुरू कर सकते हैं। ये सब काम रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जाकर अपना टाइम स्पेंड करना, रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जाकर कहीं ना कहीं डोनेट करना, इसकी एक और रेमेडी है। देखिए वो लाल किताब के अंदर कहा जाता है कि अगर अष्टम भाव के अंदर नवम का मालिक शुक्र स्पेशली अगर यहाँ पर आकर बैठ जाए तो जमीन कर, यानी कि जमीन से नीचे जो उगती है चीजें उनको डोनेट करना, यानी कि कैरेट्स, रेडिश, इन चीजों को डोनेट करना। मैं इस चीज को ऐसे नहीं देखता, मैं क्लियर आपको बोलता हूं, नवम का मालिक अष्टम के अंदर बैठा हुआ है, धर्मस्थल के ऊपर जाकर कार्य करिए। बस जितना कार्य कर सकते हैं उतना धीरे धीरे करके वहीं से विजडम आएगा आपको, वहीं से आपको धीरे धीरे करके राइज मिलना शुरू हो जाएगी। और ठीक है, आपके जीवन के अंदर अगर कोई बड़ा गाइड करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों का डायरेक्ट रिलेशनशिप एक बहुत ही अच्छे इंट्यूशन के साथ बन सकता है। इंट्यूशन आपका देखिए, नवम भाव का मालिक जहां पर भी जाकर बैठेगा ना, सहायता करेगा ही करेगा। तो वो आपके इंट्यूशन को डेवलप करने में, साधनाओं को डेवलप करने के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट को डेवलप करने के अंदर आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। नाउ 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस। अब ना देखिए, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है ना, वैसे वैसे चीजें बदलती जा रही हैं, ठीक है। अब दशम का मालिक अष्टम के अंदर बैठा होता तो पुराने जमाने के अंदर पंडित जी कहते हैं कि ऐसे इंसान का करियर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, करियर के अंदर ऐसे इंसान को लॉस देखने मिलेगा, करियर के अंदर ऐसा इंसान जो होगा वो कहीं दूर दराज जाकर ऐसे इंसान को करियर करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है। अष्टम भाव जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जा रहा है ना, सीक्रेटिव सिस्टम्स बहुत सारे डेवलप होते जा रहे हैं, एआई बहुत ज्यादा डेवलप होते जा रहा है। तो ऐसा इंसान जो होता है ना, वो सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर सकता है, या फिर वो ऐसी जगह पर काम कर सकता है जहां पर वो लोगों की चीजों को छुपाने में उनकी मदद करे। 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस, आई हैव सीन मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो लोगों के पैसे को मैनेज करने में मदद करते हैं, जो लोगों के टैक्स को बचाते हैं, बेसिकली जोड़ करके कि यहां पर इसको कर लिया, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है कि जब किसी का काम जाता है तब आपको काम मिलता है। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले भी ये बताया था कि 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस, सैटर्न बैठे हुए हैं, मंगल बहुत अमेजिंग कंडीशन में, शुक्र बहुत अमेजिंग कंडीशन के अंदर। अब ये यहाँ पर एक जॉब के अंदर काम कर रहे थे, इन्होंने 2-3 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई, जॉब ही नहीं मिल रही थी, और उसके बाद में एक नई लैंग्वेज सीख ली, टाइम था तो, और उसके बाद में कोई एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर से एक इंसान थे जिन्होंने एक बड़ी बैंक के अंदर से रिजाइन कर दिया।
अब इनको तब लैंग्वेज भी आती थी, इनको तब कोर्स भी कर रखा था और वो परफेक्ट क्राइटेरिया के अंदर सेट हो गए, तो किसी का काम गया इसीलिए उनको डायरेक्टली वो काम मिल गया। मतलब अगर 10th लॉर्ड अष्टम भाव के अंदर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठे तो सडनली जॉब लगेगी, सडनली जॉब लगेगी, बट किसी का लॉस होगा प्रोफेशन के अंदर, तब जाकर आपका प्रॉफिट होगा बेसिकली। तो सडन चेंजेस आते हैं प्रोफेशन के अंदर, सडनली आपका काम लग सकता है। देखना है आपको कि 10th जो अष्टम भाव का मालिक कैसे बैठा है, 10th लॉर्ड संबंध कैसा बना रहा है, मंगल शुक्र क्या बता रहे हैं, धन भाव का मालिक अगर अच्छा बैठा हुआ है तो देगा ही देगा पैसा। तो 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस इज नॉट अ बैड पोजीशन। अपने काम के बारे में ना थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना जरूरी है और अपने काम को डिटेल्ड वे के अंदर स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर देखा गया है 10th लॉर्ड जब भी अष्टम के अंदर होगा तो इनको, ये अपने फील्ड के महारथी होते हैं, इनको अपनी फील्ड के बारे में ऐसा कुछ पता होता है जो किसी और को नहीं पता होता। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस ये पैसा बहुत देता है। 10th लॉर्ड अगर अष्टम के अंदर आकर बैठेगा ना तो ये बहुत बढ़िया पैसा देगा, और ये जो पैसा होता है ना ये मोनोपोलिस्टिक पैसा होता है। मतलब दशम का मालिक अष्टम के अंदर बैठकर द्वितीय को तो देखेगा तो आपकी वाणी के अंदर भी वो क्या है ना एक ऐसी चीज क्रिएट करेगा कि आप आधी अधूरी बात बताएंगे। मैंने देखा है 10th लॉर्ड इन दी 8th हाउस, तो वो पता है कैसी बात करते हैं कि देख अगर तेरे को आइसलैंड जाना है ना तो तू आइसलैंड तो जा, लेकिन एक काम करना, उधर ना चीजें थोड़ी सी ज्यादा महंगी है, और महंगी चीजें अगर तेरे को सस्ते में चाहिए ना, अच्छा अच्छा चल ठीक है मेरे को कॉल आ रही है बाद में बात करता हूं। आप समझ रहे हो? अब आपको ना एंटिसिपेशन क्रिएट करेंगे और अब आपको उनको कॉल करना पड़ेगा जानबूझकर। यू हैव टू कॉल देम नाउ, एंड नाउ दैट इज देयर वर्क बेसिकली। तो स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म के अंदर काम करना यहां पर देखा गया है। अपने काम को जितना डिटेल में स्टडी करता है ना उतना डिटेलिंग जीवन के अंदर बढ़ते जाता है, उतना आप देखेंगे जीवन के अंदर जीवन उतना प्रफुल्लित होते जाता है। ऐसे लोगों को कलेक्शन का शौक होता है, पुराने सिक्के, पुराने कॉइन्स, पुराने पॉट्स, ऐसे सब कलेक्शन यहां पर कर सकते हैं। 11th लॉर्ड इन द 8th हाउस, सबसे पहला पैसा ये देता है। दोस्त पैसा लेंगे और दोस्त पैसा नहीं देंगे, स्पेशली ग्रह अगर खराब हो जाए तो 11th लॉर्ड अगर अष्टम के अंदर आकर बैठ गया तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि दोस्त, देखिए क्या होता है ना कि मैंने तेरे पे भरोसा करके तेरे को पैसा दिया था, अब वो पैसा आया ही नहीं। एक और मैं आपको सूत्र बताता हूं इसके अंदर कि स्पेशली 11वें भाव के अंदर 6 नंबर की राशि आ जाए, 8 नंबर की राशि आ जाए या फिर 12 नंबर की राशि आ जाए, ऐसे लोगों का भी पैसे का लॉस होता है। यानी कि 6, 8, 12 की राशि 11वें भाव के अंदर आ गई, कोई भी ग्रह यहां पर आकर बैठे, दोस्तों को पैसा दिया और वो पैसा या तो बहुत स्लो आ रहा है, वो बोलता है कि चल 10,000 रुपए बाकी है ना, अभी तेरे को हर महीने में 10-10 रुपए दूंगा, ऐसी बातें करने लग जाएंगे। और इस केस के अंदर तो क्लियर क्लियर लॉस दिखता है। दूसरा, दोस्तों के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी भी शेयर मत करिएगा, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आप पड़ेंगे, क्योंकि दोस्त जो होंगे, आपने बोला कि ये एक मेरा सीक्रेट है जो किसी को मत बताना, तो बोलते हैं कि मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को सीक्रेट बताया। अब आप ये नहीं जानते कि आपके बेस्ट फ्रेंड का एक और बेस्ट फ्रेंड है और उसका एक और बेस्ट फ्रेंड है और दुनिया छोटी है, राइट? तो 11th लॉर्ड इन द 8th हाउस क्या है कि कहीं ना कहीं ये आपके इमेज को भी कहीं ना कहीं खराब करता है। 11th हाउस इज व्हाट इमेज इन योर सोसाइटी के, आपका सर्कल कैसा है बेसिकली, तो वो सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं आपके नाम बदनामी का भी कॉम्बिनेशन बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्लियर बताता है कि आप किसी सीक्रेट सोसाइटी का भी हिस्सा हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के कुंडली के अंदर ये देखा है जो पुराने टाइम के अंदर ओशो जी को फॉलो किया करते थे, जो कोर मेंबर्स थे, जो कुछ बेसिकली उनकी कुंडलियों के अंदर मैंने कॉम्बिनेशन देखा है 11th और 8th का कॉम्बिनेशन, राइट? कि अंदर क्या चल रहा है किसी को भी नहीं पता, अंदर क्या चल रहा है ना किसी को भी नहीं पता। 11th और 8th का कॉम्बिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज वेरी गुड इफ यू आर फॉलोइंग सर्टेन काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। डोनेशन कर रहे हो ना तो डोनेशन जरूर करिएगा, इससे आपका 11th भी अच्छा होगा, 8th भी अच्छा होगा। एक हाथ से डोनेशन कर रहे हो, दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। आपके कॉन्टैक्ट्स के बारे में दूसरे इंसान को, सामने वाला आपको एक नॉर्मल व्यक्ति समझता है, और अगर आप प्रधानमंत्री को जानते हो ना तो आप जानते हो, आप सामने वाले को बताने की कोशिश मत करो, सही समय आने पर उसको अपने आप पता चल जाएगा। अष्टम भाव की खास बात यह है कि वो समय को देखकर प्रहार करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुप रहते हैं, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलते, जब टाइम आता है ना तब अपने आप उनके काम होते हैं। 11th लॉर्ड इन द 8th हाउस, अपनी आय के बारे में मत बताओ, अपने कॉन्टैक्ट्स के बारे में मत बताओ, इन चीजों के बारे में मत बताओ, नहीं तो 11th हाउस के जो लॉर्ड है वो फायदा लेने लग जाता है बेसिकली इस चीज का। ऐसा इंसान धन बहुत अच्छा कमाता है। 11वें भाव का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठा, अपने से दशम आकर बैठा हुआ है, ऐसा इंसान मेहनती होता है, मेहनत करके धन को कमाता है। इनिशियल स्टेज के अंदर बिफोर द एज ऑफ 32 आप देखेंगे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, उसके बाद में चीजें बेहतर ही होते जाती हैं लाइफ के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और यहां पर कॉम्बिनेशन ये है
11th हाउस जो है ना बेसिकली वो आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी बताता है, और अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे डिजीज को भी बताता है जिनसे शायद आप लड़ नहीं पा रहे हो या जिनको आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। तो शरीर के अंदर वात पित्त कफ के अंदर प्रॉब्लम यानी वात पित्त कफ का इंबैलेंस यहां पर दिखता है, और अपने शरीर का ध्यान रखना ऐसे पोजीशन के अंदर बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ 12th लॉर्ड इन द 8th हाउस, विपरीत राजयोग बन गया है ना। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको हिस्सा बन जाना चाहिए, यानी कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करती है वहां पर आपको उसका हिस्सा बन जाना चाहिए। दिस क्लियरली शोज दैट दिस इज गोइंग टू बी द पर्सन हु इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द जनरेशनल कर्सेस इनटू जनरेशनल ब्लेसिंग्स बाय हैविंग द ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और लॉर्ड। 12वें का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठा हुआ है, 12वें की कोई सीमा ही नहीं है, 12वां अनंत है, डार्क एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, किसी को नहीं पता है समुद्र कितना गहरा है वो आप देख लो, 7000 मीटर अंदर क्या क्या है किसी को भी नहीं पता क्या है। अब उसका मालिक जब अष्टम के साथ आकर कनेक्ट हो जाता है तो इंसान बहुत ज्यादा डीप रूटेड हो जाता है, चीजों को डीप तरीके से सोचना, चीजों को डीप तरीके से एनालाइज करना, रिसर्चर बन जाना, फॉरेन के प्रति ऐसे इंसान का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक रुझान होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ये परिवार के अंदर कुछ नई चीज लेकर आता है ऑलवेज। 12th मतलब कि परिवार के अंदर फॉर एग्जांपल कोई आप कोई पर्टिकुलर धर्म फॉलो कर रहे हो, वो क्या बोलेंगे, हाँ इसी धर्म को फॉलो करो, लेकिन इस धर्म का ये मेडिटेशन बहुत अच्छा है, इसको आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लो, ऐसी चीजें आप देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत अच्छे डोनेटर्स होते हैं, बहुत अच्छा डोनेशन ये लोग ऐसे इंसान कर सकते हैं। जीवन के अंदर लोनलीनेस का प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है, सडनली लोग जीवन के अंदर से जाते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है, और दुख होता है इन लोगों को, दिल के बड़े कई बार ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं तो दुख होता है कि यार ये क्यों चला गया जीवन के अंदर से। उसी के हिसाब से अगर मेलिफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस अगर बना देते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान जो है थोड़ा सा बोलते हैं ना खुद ही कहीं ना कहीं लोगों को चोट पहुंचाने वाला भी यहाँ पर हो सकता है। 12th लॉर्ड इन द 8th हाउस, सैडिस्टिक हो सकता है थोड़ा बहुत इंसान, तो ये भी आपको देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पिरिचुअलिटी से मैं लॉसेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ओवर स्पिरिचुअलिटी करने वाले कुछ लोग होते हैं ना जो कंप्लीटली बोलते हैं कि यार अब सब कुछ छोड़ देंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं दूर भागना और अपने आप को स्पिरिचुअल बताते हुए चीजों से कहीं ना कहीं दूर भागते जाना कि यार चलो ठीक है ना यार होता है, इस तरीके का काम कहीं ना कहीं यहां पर देखने मिल सकता है। तो समझिएगा कि स्पिरिचुअलिटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नॉट समथिंग विच यू शुड कंप्लीटली फोकस ऑन अनलेस एंड अनटिल आपने संन्यास ले लिया है तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने की कोशिश करिएगा यहां पर जरूर। अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस बढ़ जाए तो विजडम से काम नहीं ले पाते और चीजों का त्याग नहीं कर पाते। अष्टम भाव के अंदर कलेक्शन भी होता है, जो चीजें कलेक्ट नहीं करनी चाहिए उन चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं। तो सेम लगन का मालिक अष्टम के अंदर, 12वें का मालिक अष्टम के अंदर, तो क्लियर 12वें को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ सिद्धि गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस सिद्धि से के साथ करना क्या है वो पता नहीं है। इस चीज को जितना डिकोड करोगे आपको उतना समझ में आएगा ये चीज। सो ये थे कि 12 हाउस के जो मालिक हैं वो अष्टम भाव के अंदर काम कैसे करते हैं, ये उसके बारे में वीडियो था। और आप जनरेशनल कर्सिस से कैसे बाहर आ सकते हैं इसके लिए एक सिंपल रेमेडी मैं बताना चाहूंगा। हर एक इंसान को 90 दिन की रेमेडी करिए। मैं सेकंड या थर्ड टाइम ये चैनल पर रेमेडी बता रहा हूं, सभी लोगों को ये रेमेडी जरूर 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 करनी चाहिए। और एक और बात, पहले रेमेडी बता देता हूं। 90 दिन तक हनुमान जी की एक छोटी सी घर के अंदर आपकी जो मूर्ति होती है लेकर आइए, हाथ जोड़िए मूर्ति को, सवेरे सवेरे उठना है एक टाइम के ऊपर, 8 बजे डिसाइड कर लिया तो 8 बजे आपने उठकर आपने नहाकर भोग बनाना है हनुमान जी के लिए। गुड़ चने का भोग लगता है, शीरा का, जो भी आपको लगता है, बड़े प्यार से बड़े दिल से बनाइए और वो भोग हनुमान जी के आगे समर्पित करिए। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है अखंड दीपक के साथ। जास्मिन का तेल यूज करिए और इसको कंटिन्यूस बेसिस पर करिए। ये मेन के लिए 90 डेज तक कंटिन्यूस करिएगा। और अगर फीमेल्स के लिए बीच में पीरियड्स का टाइम आता है उस टाइम आपने छोड़ दिया, लेकिन आपके घर में कोई ना कोई ऐसे होने चाहिए जो दिए को प्रज्वलित कर रहे हैं, तो दिया प्रज्वलित वो करने चाहिए बस, और आप उस रेमेडी को फॉलो करिएगा। अब आप देखेंगे ये रेमेडी ना कंप्लीट होने में बड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को, क्योंकि शरीर के अंदर जो एनर्जी बैठी हुई होती है ना, उस एनर्जी को फिर से निकालने के लिए, नई एनर्जी डालने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आप जब भी ये रेमेडी करने जाओगे तो आप देखोगे कि घर के अंदर से कोई कुछ बोल रहा है, घर के अंदर फोन कभी बज रहा है, पेट के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ चलते रहेगा। अगर ये हो रहा है ना, इसका क्लियर मतलब ये है कि जीवन के अंदर मेजर बदलाव आने का समय आ चुका है और अब आपको इसको पैटर्न को तोड़ना है। जैसे हर अच्छे काम के पहले कुछ ना कुछ होता है जो आपको रोकता है, तो जब भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इसका मतलब आप बहुत नजदीक हो। आप समझ रहे हो? जब आप डेवलप करते हो ना तभी लोग गाली देते हैं, जब आप डेवलप कर रहे होते हैं ना तभी आकर लोग आपको नीचे खींचने, जो ऑलरेडी नीचे उसको क्या नीचे खींचेंगे? जिसके पास पैसा नहीं है, रोड पर जो है उनसे जाकर पैसा कोई नहीं मांगता, पैसा उसी से मांगा जाता है जिसके पास पैसा होता है। तो जब आप ये रेमेडी करोगे ना तो आपको थोड़ा नीचे खींचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आप ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो समझ जाएगा, रेजिस्टेंस रखिएगा।
हार्डकोर डिसिप्लिन रखिएगा, रेमेडी आप कर पाएंगे। दूसरा, हम एक सामूहिक रेमेडी कर रहे हैं 1 फरवरी के दिन पर, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंपॉर्टेंट दिन है, चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र के अंदर, पुष्य सभी नक्षत्रों के अंदर सबसे बलवान नक्षत्र माना जाता है, कर्क के अंदर रॉयल साइन के अंदर है, प्लस शनि देवता इसके मालिक बन जाते हैं, प्लस यहां पर आप देखेंगे मंगल उच्च के, सूर्य उच्च के बैठकर देख रहे हैं इस चंद्रमा को, तो योग बहुत बलशाली है। प्लस आप देखेंगे न्यूमरोलॉजिकली भी 1 फरवरी को ये आ रहा है, तो 1 फरवरी के दिन पर सामूहिक साधना करेंगे। देयर विल बी 2000 पीपल प्लस इन दिस साधना। संघे युक्त बलम, जितने सारे लोग साथ में मिलकर साधना करते हैं उतनी एनर्जी बढ़ती है। एक इंसान 1 हनुमान चालीसा का पाठ 1 बार करेगा तो 1 का लाभ मिलेगा, 10 लोग हनुमान चालीसा का पाठ भले ही 1 बार करेंगे बट हर एक इंसान को 10 का लाभ मिलेगा। वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़े, जीवन में स्पीड आप गेन कर पाएंगे। तो 1 फरवरी को शाम को 8:30 से 9:30 के बीच में साधना का टाइम है बेसिकली। अपार्ट में इसका फिक्स टाइम और डिटेल जो है ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। आई होप जीवन के अंदर आपके सब कुछ सही रहे। आई होप आपको ये वीडियो बेसिक पसंद आई हो। मैं सोच रहा हूं ऐसे टाइप की और वीडियोस बनाऊं जहां पर 7th हाउस के अंदर बाकी हाउस लॉर्ड्स क्या काम करते हैं, वो एक ऐसी सीरीज हम लोग बना सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। लॉट्स ऑफ लव एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान।